ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं। लिखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3, when total capital of new firm is equal to total capital before retirement। अभी जो आगे आ जाइए, फर्स्ट रो। आज बच्चों हमारा टारगेट सिंपली इतना है कि हमें ये एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करनी है। आप लास्ट क्लास का रिपीट करिए, डेबिट क्रेडिट। तीनों जो मैंने करवाया था डेबिट क्रेडिट का सब रिपीट होगा। डेबिट क्रेडिट का सब रिपीट होगा। हाँ, आइए। तो बच्चों हमारे 2 केसेस कवर हो गए थे, रिकॉल करते हैं। क्या चल रहा था रिटायरमेंट में? लास्ट सेगमेंट चल रहा था। इस सेगमेंट का नाम क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या क्वेश्चन में अलग से लिखा होता है कि भैया ये कैपिटल एडजस्टमेंट है? नहीं, क्वेश्चन में बस एक लाइन ऐसी लिखी होगी जिसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। दूसरी बात, क्या क्वेश्चन बताएगा कि भैया ये वाला केस है? नहीं, वो लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा केस है। जैसे हमने 2 केसेस कवर किए थे। पहला, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। जब भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन था बच्चों, सिंपल सी बात है, टोटल कैपिटल गिवन होगा, उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो और जो डेफिसिट सरप्लस आ रहा है लेना देना कर लो। केस नंबर 2, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू पीएसआर। जो बचे पार्टनर हैं, रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए हैं, उनका एडजस्टेड कैपिटल का कॉम्बिनेशन टोटल निकालिए। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? गुडविल, रिजर्व, पीएनएल, इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो निकालिए और उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो लेना देना है वो आपका कैपिटल या करंट या कैश के थ्रू डेफिसिट सरप्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो कैश, लिखा है तो वो फॉलो करिए। तीसरा केस, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। इसके लिए मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मेरी बुक में ये इलस्ट्रेशन 44 है। आप सबकी बुक के हिसाब से भी मैंने आज थोड़ा सा पहले ही चेक करके रखा हुआ था, लास्ट क्लास में बड़ा कंफ्यूजन था। आप सबकी बुक के हिसाब से यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 41, पेज नंबर 5.44। ये आप सबकी बुक के हिसाब से है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है ना। आइए शुरुआत करें। तो बनाना क्या क्या है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बनाइए बच्चों फॉर्मेट मेरे साथ साथ।
इलस्ट्रेशन नंबर 44 बनाओ बच्चों फॉर्मेट साथ साथ। सबसे पहले बनेगा क्या, रिवैल्यूएशन। कितने पार्टनर हैं आप, 3। अरुणा, करुणा, वरुणा, AKV, और फिर नीचे बनाइए बैलेंस शीट। तीनों चीजें बच्चों अगेन ध्यान रखिएगा साथ साथ में सॉल्व करनी होती हैं। ये नहीं करना कि एक चीज कर ली पहले एक चीज बाद में, नहीं, तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। मर्जी आपको तो पिकअप होना शुरू हो गया चैप्टर, यहाँ पे भी गैप लग रहा है। कितना, 70, 80, 60? हाँ, वो तो लोअर परसेंटेज बच्चा सेफ्टी के लिए बोलता ही है। चलो देखते हैं, आज मैं अनसॉल्व क्वेश्चन देता हूँ। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा, वरुणा एज ऑन 31 मार्च 2023। फटाफट से फॉर्मेट्स बना लीजिए। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। मतलब किस रेशियो में, 2:3:2। तो इनका रेशियो क्या है बच्चों, 2:3:2। बैलेंस शीट देख के बताइए कुछ राइट ऑफ वाइट ऑफ वाला दिख रहा है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, और यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं। आज एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के ऊपर। बच्चे ने बोला कि सर अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं है और नीचे लाइबिलिटी गिवन है तो क्या करना होता है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी। यानी कि अगर रिजर्व ना भी हो फिर भी लाइबिलिटी अकर हो सकती है। समझ रहे हैं ना ये चीज, तो अगर रिजर्व ना भी हो फिर भी लाइबिलिटी अकर हो सकती है, वो भी और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले बच्चों यहां पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, 2, 3, 2। बाय जनरल रिजर्व किस रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो 35,000, 2:3:2। कितना कितना हो गया, बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या कोई उसकी लाइबिलिटी तो नहीं। ये रही लाइबिलिटी, यहाँ पे 8,000 की गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 15,000 में से 8,000, 7,000 बचा, तो 7,000 को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स। आइए भाई साहब आइए, 2, 3, 2, और जो 8,000 की है वो क्या बैलेंस शीट में चले जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी 8,000। अगेन बच्चों ध्यान रखिए साइमल्टेनियसली पोस्ट करना ज़्यादा सही रहता है, वरना पेपर में क्या होगा, आपका दिमाग ज़्यादा खर्च हो जाएगा, क्वेश्चन फिर सही नहीं होता है। तो साइमल्टेनियसली दिमाग लगाते जाओ। समझ में आ रही है बात। अब आइए एक एक करके चलें, ये भी हो गई एडजस्टमेंट। ऑन दिस डेट अरुणा डिजायर्ड टू रिटायर, तो अरुणा मैडम चले गए हैं, and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and liability on the following date. Land and building is to be appreciated by 30%. अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है भैया, 30% से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं आप। तो लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 2 लाख रुपए, यहाँ पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, और यहाँ पे चला जाएगा, अच्छी बात है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000।
समझ में आया ये रिधिमा? ये देखिए ना, आपका जब एसेट बढ़ता है तो एंट्री क्या एसेट, अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ने की बात चल रही है तो डेबिट होगा, और इसको डेबिट रिवैल्यूएशन के थ्रू किया जाएगा। पहले इतना समझ में आया कि ये भी नहीं आया? आया। तो 2 लाख रुपए की एसेट थी, इसमें 60,000 रुपये और जुड़ गया, और रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग कैसे होगी? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। रिधिमा बताइए, मशीनरी इस बारी घट गई है 20% से, मशीनरी 3 लाख की है, तो मैं क्या करूं? मैंने यहाँ पे मशीन 3 लाख लिख दिया, बाकी बच्चे कर सकते हैं इसको 20% से घटाना है। बताइए क्या करेंगे रिधिमा? मशीनरी घट गई है तो एंट्री क्या होगी? उल्टा एंट्री हो जाएगा जो अभी भी सिखाया, टू मशीन। तो अब इसका 20% 60,000 हुआ, तो प्लस करूं या माइनस? बस इतना बता दो, माइनस 2,40,000। और मुझे बताओ रिवैल्यूएशन के अंदर ये पोस्टिंग कैसे होगी? बस टू मशीन 60,000, सिंपल। नेक्स्ट, देयर वर बैड डेट्स ऑफ 17,000 रुपये। ये मुझे बताएंगे अभिजय बाबू, नहीं अभिजय नहीं, ऐसा कहते अक्षत बाबू, जरा बताओ क्या सर? क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो, कितना? 90, ठीक है, और ठीक है, चलो हाँ बोलिए मनवीर। 17,000 के बैड डेट्स है। आस्था, कहाँ पे बनेंगे वो? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ध्यान से, बैड डेट्स। प्लीज ये ना एडजस्टमेंट बहुत बारी आ चुकी है, प्रोविजन कहीं और है तो नहीं? नहीं। तो यहाँ पे देखिए बैड डेट्स आपके 17,000 के हैं। प्लीज 2 मिनट समझ लीजिए। डेटर्स हमारे 1,10,000 के थे, तो पहले तो हमने इसमें से बैड डेट माइनस किया, कितना? 17,000 रुपये। तो हमें 93,000 रुपीज़ लेने वाले हैं डेटर से। अब हमें ना, ये तो बुरी बात है, तो हम पीएनएल में राइट ऑफ करने जा ही रहे थे कि हमें याद आया कि हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। हमें शक था कि 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, और ये शक हकीकत में बदल गया कि भैया अब तो 17,000 नहीं मिल रहे, तो 7,000 रुपये का हमें झटका लगा। 10,000 के लिए तो पहले तैयार थे ना हम। आया समझ में ये चीज़? ये इतनी बारी रिपीट हो चुका है कि अब समझ में आना चाहिए। अभी भी रिकॉल नहीं हो पा रहे तो आपको अगेन प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आएगा प्रोविजन का एडजस्टमेंट, फटाफट से लिखिए। डन? मर्जिया हो गया? नेक्स्ट, अब बच्चों अगला क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000 रुपए। अरुणा's शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा। बेकार लाइन लिखी है। अगर ये ना भी लिखा होता तभी हम यही कर रहे थे, तो इन्होंने वो ऐसा समझ लीजिए एक्स्ट्रा लिख दिया, तो पढ़ देखते हुए ऐसा लगता है पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बेकार लाइन। ये ना भी लिखा होता हम यही कर रहे थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 4:3। ये रेलेवेंट पार्ट है, ये रेलेवेंट पार्ट है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अरुणा करुणा वरुणा। क्या रेशियो था? 2/7, 3/7, 2/7। न्यू रेशियो ये तो पूरा का पूरा आपका सैक्रिफाइसिंग
इनका न्यू रेशियो कितना था बच्चों? 4:7, 3:7, -1/7 -1/7 गेनिंग। तो एंट्री क्या बनेगी? करुणा कैप, वरुणा कैप टू अरुणा कैप। लॉजिक जाता है दिमाग में? तो इसका एंट्री के लिए 1,40,000 इंटू 2/7 है 40,000, और 1:1 यानी कि 20-20 हो जाएगा। ये समझ में आई बात? अब इसकी पोस्टिंग करिए जाके कैपिटल अकाउंट में। पोस्टिंग करिए, ट्राई करिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं। चेक करिए, इस तरीके से पोस्टिंग होनी चाहिए थी। इस पॉइंट पे आके दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। पोस्टिंग करने में आपका ये 12th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 11th का ही है। समझ में आया ये? नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, ये वाला पॉइंट को हाईलाइट करो बच्चों, इसी के चक्कर में पूरा क्वेश्चन हो रहा है। पेपर में ये लाइन पढ़ के समझ में आएगा कि कौन सा केस है, और कोई तरीका नहीं है। द अमाउंट ड्यू टू अरुणा इज टू बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 रुपए इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड ऑन लेटर। मतलब यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? टू बैंक इस्तेमाल कर रखा है तो टू बैंक 50,000, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना उसका हो जाएगा टू एज लोन बैलेंसिंग फिगर। ये समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट्स? क्लियर होती है यहां तक बात? अब बच्चों मुझे बात बताइए, यहां पे क्या दिख रहा है? बाय रिवैल्यूएशन लॉस 7,000। तो इसको ए के वी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मनवीर? ओल्ड रेशियो 2000। समझ में आ रहा नहीं? तो ये नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस 2000, 3000, 2000। ये समझ में आया? ये देखिए, ये ना इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, इन को प्लस किया, ये माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर लॉस आ रहा है, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3:2, और ये जब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये यहां से उठ के यहां पे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों रुक जाइए 2 मिनट और इधर सुनिए। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम किस तरीके से बच्चों यहां पे करते? इसका सबका बैलेंसिंग फिगर निकालते, इसका बैलेंस लिखते टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 2 लाख, है ना। और यहां पे आ जाता एज लोन 2 लाख रुपए, लिखने पे फोकस नहीं। बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए का बैंक अकाउंट था, इसमें से जो हमने ए को पेमेंट कर दिया 50,000 का वो माइनस हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? और इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर भी निकालते, कितना हो जाता? 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 3,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000, 2,95,000। 1,90,000 रुपए। क्या ये समझ में आई बात?
इसमें कोई डाउट्स? अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता ये ऐसे करते और यहाँ पे जाके लिखते केज कैपिटल, लिखना नहीं है, वरुणास कैपिटल 2,95,000, 1,90,000, और बैलेंस शीट की जो बची हुई आइटम होती है ना जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, बताइए किस पे टिक नहीं लगा हुआ? क्रेडिटर्स पे और क्लोजिंग स्टॉक पे। ये एज इट इज चला जाता कि यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना चला जाता? 50,000, और यहाँ पे स्टॉक कितना चला जाता? 1,00,000। अगर क्वेश्चन के अंदर वो जो येलो में हाईलाइट किया वो ना लिखा होता तो इस तरीके से क्वेश्चन क्लोज हो जाता, बट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब इस पे फोकस करना है। कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टोटल, इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। बच्चों मुझे बात बताइए, अगर ये अरुणा मैडम को दिक्कत ना आती, अरुणा मैडम कहती कि मेरे को रिटायर नहीं होना, तो क्या इतना ये सब कुछ करते हम, इतनी खिचड़ी पकाते? नहीं। और अगर मैं इतनी खिचड़ी ना पकाता तो कैपिटल कितना लगा हुआ था फर्म में? कितना? 7 लाख रुपए। ये आपको क्लियरली विजिबल है कि इन तीनों का टोटल इतना कैपिटल लगा हुआ था ना, इतना ही कैपिटल लगा हुआ था ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा कि टोटल कैपिटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, तो वो है 7 लाख। ये हो गया स्टेप 1। ये क्लियरली दिख गया आपको। बच्चा कहता है कि नहीं सर हमें तो लग रहा है कि 5 लाख होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि करुणा और वरुणा का कैपिटल, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म का कैपिटल जो है वो फर्म का तो 7 लाख है ना, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके बच्चों बड़े सिंपल से स्टेप्स लिखवाए हैं मैंने, अब तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए स्टेप्स की। पहला, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 7 लाख, और इसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो लेना देना है वो कर लीजिए कैश या करंट में। मतलब आइए इसके स्टेप्स लिखते हैं। देखो, स्टेप नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 7 लाख रुपए, दैट इज 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। स्टेप नंबर 2, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हाट इज द न्यू पीएसआर? 4:3। तो करुणा और वरुणा, करुणा 4 लाख, वरुणा 3 लाख। ये समझ में आया? बच्चों मुझे बात बताइए, करुणा का कितना कैपिटल होना चाहिए फर्म में? 4 लाख, बट अभी कितना है? 2,95,000। तो अगर आप करुणा हो और मैं फर्म हूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि भैया और कैपिटल दो मुझे। दूसरी तरफ वरुणा का कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 लाख, बट अभी कितना है? 1,90। तो मैं वरुणा को भी बोलूंगा तू भी कैपिटल लेकर आ। मतलब बच्चों हमेशा जब भी मैं स्टेप 3 ऐसे लिख रहा हूँ ना, डेफिसिट सरप्लस, इसका मतलब जो भी लेना देना है वो कर लो सेटल, या तो कैश के थ्रू या करंट के थ्रू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैश के थ्रू। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, आपने कटिंग करके नहीं नोट करना। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा मैंने, और कॉपी कर सकते हैं 4 लाख 3 लाख, और यहाँ पे जाके लिखा मैंने बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। बताइए बच्चों मैंने बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा? क्योंकि पेपर में आप ऐसे लिख के काटोगे नहीं ना, पेपर में तो आपको सीधा बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। ये समझ पा रहे? इन सबको प्लस किया, इन सबको माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ। तो वो कितना निकल के आ रहा है? 1,05,000। समझ में आया? अगर यही आपने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया होता तो मैं पेमेंट करता, वो फिर 2 बैंक हो जाता। आया समझ में? और ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आएंगे। ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख। इसमें बच्चों प्लस हो जाएगा 1,05,000 और 1,10,000, 2 लाख। तो कैश और बैंक एक ही बात हुई ना, फर्क है कुछ? यूजुअली क्या होता है कि आपका जो बैलेंस शीट में गिवन हो ना, बैंक गिवन हो या कैश गिवन हो, उस तरीके से आप अज्यूम कर लिया करो कि कैश या बैंक एक ही बात है। आपको अभिजीत को पैसे देने हैं
तो आप कैश में दो या बैंक में दो, उसको फ़र्क पड़ेगा कोई? पैसा चाहिए। करिए फटाफट से कंप्लीट। 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं बच्चों, उसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर फिनिश है। आइए उसको भी कंप्लीट करें। वो डेथ के अंदर कवर हो जाएगा। जब बीच में पार्टनर कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो बीच में मर जाता है, एक ही बात है। डन, मर्जिया हो गया। शायद कुछ समझ में आया। लिखिए केस 4, बैठो। आइए अगला लिखिए केस 5। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको करने के लिए मेरी बुक में तो मैं चेक कर रहा था कि जैसे 4th एंड 5th कहाँ चला गया, इनके लिए अलग अलग क्वेश्चन है, बट आपकी बुक के हिसाब से मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा। इसी क्वेश्चन के थ्रू हमारा पिकअप हो जाएगा दोनों पार्ट्स। आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 43, नहीं 44 है ना। तो 44 से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नीचे लिख लीजिए, केस 5 के नीचे लिखिए दिस इज इलस्ट्रेशन 44 पेज नंबर 5.48 एज पर न्यू बुक। और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 42 पेज नंबर 5.46। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया ना जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, तो पिछला वाला ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा, वो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। क्या कह रहा हूँ, इसको जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, वो मैं जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो पिकअप हो जाएगा। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सुषमा, गौतम, कनिका वर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2 on this date. Their balance sheet was given. क्या निकालना क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। तो बनाइए बच्चों तीनों चीजें बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 48। काटो जल्दी से, अभी दोबारा से बनाइए फास्ट। सुषमा, गौतम, कनिका, सुषमा, गौतम, कनिका, सुषमा, गौतम, कनिका। चलो 2 मिनट इधर फोकस करते हैं बच्चों। फॉर्मेट्स बना लिया आपने। टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हैं हमारी? कैपिटल एडजस्टमेंट्स के टाइप्स 5 है। पहले टाइप के अंदर क्या था बच्चों, आपको क्या हिंट गिवन होगा, टोटल कैपिटल ही गिवन होगा, बाकी सब सेम है। टोटल कैपिटल गिवन होगा, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो, लेना देना आपस में करके खत्म। दूसरे में क्या था,
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल निकालिए। कौन से पार्टनर्स का? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों? न्यू पीएसआर में, और जो लेना देना है कर लो। तीसरा क्या था? जो फर्म का टोटल कैपिटल था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसको प्लस करिए, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेना देना आपस में कर लीजिए। अब चौथा और पांचवा, इसको समझने से पहले ये जो 5 केसेस है ना, इसको दिमाग के किसी कोने में रखिएगा। अभी ये दोबारा से मैं लेकर आऊँगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, मतलब दिमाग के किसी कोने में 5 केस हैं, चौथा और पांचवा मैं करवाने जा रहा हूँ, और अब क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। सुषमा, गौतम, कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:3:2. On 31st March 2018 their बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। कुछ राइट ऑफ करने वाला दिख रहा है बच्चों? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो तो लायबिलिटी होता है। कनिष्का, ठीक बात है। तो इसको राइट ऑफ करना है, और ये तीनों रही आइटम्स। तो यहाँ पे लिखो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना अमाउंट है? 3, 2.5, 3.5। फिर अब इसको राइट ऑफ करिए 1 लाख को। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा 50, 30, 20। यहां से कुछ राइट ऑफ होगा नहीं? ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर है? अब बच्चों एक एक करके चलते हैं। प्रज्ञा बताइए, फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस्ड टू 2,90,000। अभी मेरी फिक्स्ड एसेट्स 360 की है, बाकी बच्चे एंट्री कर सकते हैं। कितने अमाउंट से? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जाके हम फिक्स्ड एसेट्स 2,90,000, और यहाँ पे जाके लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 70,000 रुपये। सिंपल। अक्षत बताइए जरा, 5% प्रोविजन है, and debtors for bad and doubtful debts will be created. और बस ठीक है। 1,60,000 के बच्चों डेटर्स हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 8,000, 1,52,000। तो ये चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। ये भी समझ में आया? नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,18,000 रुपये। कनिष्का, स्टॉक हमारा 2,40,000 का है, 2,18,000 का वैल्यू करना है, क्या करूं? बहुत बढ़िया। तो टू स्टॉक 2,40,000 माइनस 2,18,000, 22,000, और यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 2,18,000। पहले इतना समझ में आया? अब 2 मिनट रुकिए प्लीज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा मैडम रिटायर होने वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मैं स्टॉक लेके जा रही हूँ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एंट्री क्या हो जाएगी? सुषमा कैपिटल टू स्टॉक। जब कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। समझ में आया रिद्धिमा? यहाँ तक समझ में आया था? ठीक है। अब सुषमा मैडम कह रही हैं कि मैं स्टॉक लेके जा रही हूँ, या तो उसका कैश पेमेंट कर दे, तो हम क्या लिखेंगे? कैश टू स्टॉक। कह रही मैं नहीं दे रहे, तो सुषमा कैपिटल कम कर देंगे ना, मतलब कैपिटल जब रिड्यूस होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और वैल्यू क्या जाएगी? 2,18,000। तो यहाँ पे चला जाएगा बच्चों, स्टॉक ही गायब हो जाएगा बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक
सुषमा 2,18,000। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 8 लाख। सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वॉज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग टू गौतम एंड कनिका। बेकार लाइन लिखी है, इतनी घटिया लाइन। वो करना तो यही है ना अल्टीमेटली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग। यहाँ पे पढ़ लीजिए बस, गौतम एंड कनिका विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अभी किस रेशियो में कर रहे हैं गौतम और कनिका? 3:2, है ना? तो उल्टा एंट्री वगैरह निकालना पड़ेगा। इसका वर्किंग नोट ओपन करते हैं। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, क्या क्या नाम थे तीनों के? सुषमा, गौतम, कनिका। सुषमा, गौतम, कनिका। ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10, 3/10, 2/10। ये तो एज इट इज सैक्रिफाइसिंग में चला जाएगा। न्यू रेशियो है 2/5, 3/5। तो कितना हो गया ये? और ये समझ में आया? तो एंट्री क्या हो गई? जी कैप, के कैप टू एस कैप। क्लियर है ये चीज? कितना अमाउंट हो जाएगा? 8 लाख के ऊपर 5/10, 4 लाख रुपए, 80,000 और 3,20,000। क्या समझ में आया बच्चों? पोस्टिंग करिए इसका, पोस्टिंग करिए इसका। किसी को डाउट हो प्लीज पूछें। यहां पे जाके हम क्या लिखेंगे? बाय जी कैप, के कैप, अभी ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आपने? इस वाली लाइन को हाईलाइट करिए बच्चों। ये वाली लाइन के चक्कर में ही आपको दिक्कत आ रही है, और ये वाली लाइन अब आराम से समझ रही है। इसको करने से पहले जो जो आइटम हमारी बैलेंस शीट की रह गई है ना, उनको पोस्ट कर देते। जैसे क्रेडिटर 60,000, तो हमने बैलेंस शीट में गए, यहाँ पे लिख रहा क्रेडिटर्स 60,000, ठीक है ना। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000, ये लिख दिया। ये सब कुछ तो टिक लग चुका है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और यहाँ पे देखिए बच्चों बैंक अकाउंट है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी पैसा लेना देना होगा किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू। ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इसको इनर कॉलम में लिखिएगा, बैंक को इनर कॉलम में लिखिएगा 1,40,000, ठीक है ना। बस अब रुक जाइएगा। चौथा और पांचवा केस जो है यही सबसे ज्यादा तंग करने वाला बनेगा। इसको आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। बच्चों मुझे ये बात बताइए, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो सबसे पहले तो हम इसको क्लोज करते, यहाँ पे आ जाता बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ऐसा करिए, यहाँ तक लिख लीजिए साथ साथ। कितना हो गया? क्या ये टोटल कितना हुआ? 1 लाख। अच्छा, एस जी के कितना? अरे दिमाग, ये समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट था आपको। यहाँ तक पोस्टिंग कर लीजिए बच्चों, और फिर रोकता हूँ। एक एक करके तीनों अकाउंट्स का बैलेंस निकाल के बताओ। एस का कितना है, जी का कितना है, के का कितना है?
30,000 रुपये इसका। लिखना नहीं है प्लीज, ये जो मैं अब लिखने जा रहा हूं अब नहीं लिखना है इसका। इसमें कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है यहां तक हम? अब 2 मिनट रुक जाइएगा और इधर सुनिएगा। अब बच्चों जो एस का यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा है, या तो उसको तुरंत पे करके भगाओ या उसका लोन अकाउंट खड़ा करो, और जो बाकी पार्टनर बचे हैं उनका क्या करना है, उनका बैलेंस सीडी चला जाएगा। यही बात चलती है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट अगर पहला केस होता तो यहाँ पे क्या बोलते बच्चों, टोटल कैपिटल दिया होता। क्या इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन है? नहीं, तो ये नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि भैया एडजस्टेड कैपिटल्स, मतलब इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती, ध्यान से सुनिएगा, कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम एग्जिस्टिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, हम अपना एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से कैपिटल रखना चाह रहे हैं, तो मैंने इसके लिए क्या समझाया था कि भैया आप टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,70,000 और 30,000, 1,70,000 और 30,000, जो कि हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए। और इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, न्यू पीएसआर के अंदर, जो कि कितना है, जी और के का 2:3, और जो लेना देना होगा वो कर लेंगे सेटल। यही था। इस केस के अंदर क्या था कि जो इनका कैपिटल था 9 लाख रुपए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन न्यू पीएसआर। ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों लैंग्वेज पढ़ते हैं। सुषमा वॉज पेड कैश। सुषमा मैडम कह रही है कि भैया लोन वोन क्या होता है, मुझे तुरंत पैसा दो मेरा। वॉज पेड बाय कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों अगर इसके पार्ट को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करूं, पहला पार्ट और दूसरा, गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आप सिर्फ इस लाइन पे फोकस करें दैट देयर कैपिटल बिकम इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या ये आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं लग रहा? अगर जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया सिर्फ इतना पढ़ें तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया? बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? बट इसके अंदर एक एडिशन क्या आया, इसके अंदर एडिशन ये है कि गौतम और कनिका ना केवल अपना कैपिटल आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ये इतना पैसा लेकर आएंगे कि सुषमा को भी पैसा पे ऑफ करके भगा देंगे। सुषमा को कितना पैसा देना रहता है, 4,82,000। तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर 4,82,000। बच्चों ये ऊपर वाला क्या था, ये था एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बोलो हाँ या ना। तो अब ये दोनों पार्टनर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमें अब पैसा कितना लेकर आना पड़ेगा, 6,82,000 ये है हमारा टोटल कैपिटल। क्या है, ये है हमारा टोटल कैपिटल, और इसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आगे वाली लाइन ना लिखी होती, सिर्फ इतना ही लिखा होता, ये चीज आप करते, तो इसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज बेसिकली एडवांस्ड वर्जन ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 2? तो इस चीज को पढ़िए मैंने कैसे लिखवाया है। मैंने लिखवाया है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर्स इज टू बी पेड इन कैश। रिटायरिंग पार्टनर कह रहे तुरंत मुझे पैसा दो, विच इज ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना होता है। टोटल कैपिटल बन जाता है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है, 2 लाख, प्लस रिधिमा इधर फोकस करिए, प्लस अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है, 4,82,000। न्यू पीएसआर में डिवाइड करो और ध्यान से
लेना देना करना है इस बारी सिर्फ कैश में। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है करंट का, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर क्या कह रहे हैं, मुझे भैया तुरंत पैसा चाहिए। तो बाकी दोनों पार्टनर जो भी लेना देना है, जो भी डेफिसिट या सरप्लस होगा वो कैश में ही करेंगे। इसके अंदर करंट का ऑप्शन ही नहीं होता है। ये आया समझ में? बट क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है जो ये बताती है कि ये चौथे पार्ट का भी एडवांस्ड वर्जन है। मतलब आप ऐसा समझिए, सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट का एडवांस करेंगे तो चौथा केस बनेगा, चौथे का एडवांस करेंगे तो पांचवा बनेगा। अब बच्चों मुझे बात बताइए, पांचवे के अंदर सारे स्टेप सेम है कि भैया कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल होगा, ये सब टोटल कैपिटल निकालेंगे, आप नए पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेना देना कैश में ही करना पड़ेगा, सब कुछ सेम है। बस ये देखिए दो चीजें मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्लस रिक्वायर्ड या डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या प्लस करूंगा? डिजायर्ड कैश बैलेंस। और माइनस करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बना दिया? माइनस एग्जिस्टिंग कैश और बैंक बैलेंस, माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस। ये समझ में आ रहा है? तो पांचवा केस जो है वो सेकंड का भी नहीं, फोर्थ का भी एडवांस है। तो यहाँ पे पहले तो डिजायर्ड कैश बैलेंस कितना है देखिए, लिखा होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा ना तो आप समझ जाइएगा ये पांचवा केस है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी चौथा है, चौथे के अंदर भी अगर एक ही पार्ट लिखा होगा तो सेकंड है। एंड बैलेंस ऑफ 58,000 वाज लेफ्ट इन द बैंक, मतलब बैंक के अंदर ये चाह रहे हैं कि हमारा 58,000 का बैलेंस होना चाहिए। अभी बैंक में कितना पैसा पड़ा है? कहाँ गया भाई? 1,40,000 रुपये। तो ये 1,40,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो बताइए टोटल कैपिटल कितना हो गया? $4,84,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू पीएसआर में, 1,36,000 290 है। मैं तो कह रहा हूँ 6 लाख है। पता नहीं कौन बच्चा है गलत आंसर बता रहा है। हाँ ये मनवीर ही बता रहे हैं आज। 2,40,000 और ये 3,60,000। ये समझ में आया बच्चों? अब ध्यान से, ये कॉपी हो जाएगा, प्लीज कॉपी के जल्दी मत करिए, समझने पे ध्यान दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में वापस जा रहा हूं मैं। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एस का लोन खड़ा रहेगा? नहीं, ये तो मैडम कह रही है कि भैया पैसा दो तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। और बैलेंस सीडी अगर मैं इसको बैंक में दिखाऊं प्लीज इधर, तो यहां से माइनस हो जाएगा 4,82,000। पहले ये समझ में आया? प्लीज लिखने की जल्दी मत करिएगा, समझ लीजिए। अच्छा बैलेंस सीडी क्या इतना इतना रहेगा? नहीं, बैलेंस कितना होगा? 2,40,000 और 3,60,000। और जो भी बैलेंस बचेगा वो बाकी दोनों पार्टनर लेकर आएंगे। बैलेंसिंग फिगर बाकी दोनों पार्टनर कितना कितना लेकर आएंगे? 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 माइनस 2,50,000 माइनस 30,000, 70,000 रुपये ये लेकर आएगा। जो बैंक में प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। $3,30,000। तो जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे ना, आपका फाइनल आंसर 58,000 बचना चाहिए बैंक अकाउंट में। क्या ये समझ में आया? यहां पे सब कुछ पे ऑफ करने के बाद इनके कैपिटल बच जाएंगे जी कैप, के कैप, 2,40,000 3,60,000।
क्या ये समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक हम? तो बच्चों बेसिकली केस 4, 5, चौथा जो है सेकंड का एडवांस, पांचवा जो है फोर्थ का एडवांस। हो गया? क्लियर है यहां तक? करिए इसको कॉपी। इसके इलस्ट्रेशंस ही देते हैं आज ना। इसका ये वर्किंग नोट कॉपी करिए, ये वाला हिस्सा। एज पर न्यू बुक इलस्ट्रेशन 42, 45, 46 करेंगे इसके बाद आप बैठ के। एक छोटा क्वेश्चन है, दो थोड़े से मीडियम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन दिए मैंने जानबूझ के कैपिटल एडजस्टमेंट्स पे, चैप्टर फिनिश है। इलस्ट्रेशन 42, 45, 46 ये 3 इलस्ट्रेशंस करेंगे। अभी स्टार्ट कर लीजिए।